हेलो फ्रेंड्स, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आप लोगों ने अपने अपने आंसर शीट्स को चेक किया है और आपको टेंटेटिव एक आइडिया मिल गया कि कितने मार्क्स आपको आने वाले हैं। बट ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके मार्क्स काफ़ी कम रह गए हैं अनफॉर्चुनेटली। बट मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप फिर भी आप एस्पायर कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 200 से कम के स्कोर पे हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, हमें किन किन स्टेट पे फोकस करना चाहिए, किस कैटेगरी के कॉलेजेस हमको मिलेंगे, उनका क्या रेटिंग हो सकता है, क्या मेरे लिए सही डिसीजन होगा एडमिशन लेना या मुझे कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, जब कम स्कोर रहता है तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, खास करके बजट को लेकर के काफ़ी हायर बजट पे ऑप्शंस मिलते हैं। बट आपको बताता हूँ कि इस स्कोर रेंज में जब आपके पास में कोई चॉइस नहीं रहता है तो आप वहाँ पे उतना ही ज़्यादा रिसर्च करना शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको फीस निगोशिएशंस का भी ऑप्शन मिलता है, बट आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट को आपको फोकस करना है, कौन कौन तरह का आपको ऑप्शंस मिलेगा, किस तरह का आपको बजट प्लान करना होगा। हमारे इस वीडियो को आगे तक देखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जिन बच्चों का नेट का स्कोर 200 से बिलो का रह गया है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे उनको किस स्टेट को फोकस करना है और क्या बजट उनको रखना चाहिए। एक नज़र स्कोर हाईलाइट पे डालते हैं। जहाँ पे आपका 200 से बिलो स्कोर है तो आपका रैंक रेंज जो होगा नियर अबाउट 4,15,000 ऑनवर्ड्स। ऑप्शन जो आपके पास में अवेलेबल होंगे मिड टू लो रैंक प्राइवेट या लो रैंक डीम्ड के ऑप्शंस होंगे। एनुअल फीस आपकी मिनिमम 14 लाख से अप टू 28 लाख रुपीज़ पर एनम का हो सकता है। ओवरऑल बजट की बात करें तो आपके पास में 70 लाख रुपीज़ से 1.40 करोड़ का टोटल बजट फॉल कर सकता है। कॉलेज रेटिंग आपके पास में बी से डी रेटेड कॉलेजेस के ऑप्शंस होंगे और कॉलेज ऑप्शंस आपके पास में इस प्रकार है, जैसे एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, गीतांजलि, पैसिफिक, अल-फलाह। अब यहाँ पे डी रेटेड कॉलेज की बात करें तो संतोष एंड अल-फलाह यहाँ पे डी रेटेड कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, जिसको कि आपको हर हालत में स्किप करना चाहिए। इस तरह के कॉलेजेस में अगर आपको पढ़ाई करना है तो इतने पैसे लगा करके आपको कोई ज़्यादा इस आउटपुट नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तो आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना होगा जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास में हैं बट आप कहीं ना कहीं बजट को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते कि आपके पास में कुछ लोअर कॉस्ट पे ऑप्शंस हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें क्वालिटी से, क्योंकि आपको ना तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना ही आपको अपने बजट से बियॉन्ड जा करके ऑप्शंस को लेना है। ड्रॉप आपको उसी केस में करना है जब आपको मिनिमम एक्सपेक्टेशन हो कि आप 100 मार्क्स तो ले आएंगे, तभी जा कर के आपका ड्रॉप जस्टिफाई हो पाएगा। अदरवाइज रैंक के हिसाब से वेरिएशंस देखते हैं हम लोग स्कोर पे। अगर स्कोर बढ़ भी जाता है और रैंक आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है तो उस केस में आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है ड्रॉप करने का। ऑल्टरनेटिवली आप एब्रॉड का ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लो कॉस्ट पे ऑप्शंस होंगे। आपको इस केस में अच्छी कंट्रीज़ को ऑप्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिले, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपको स्टेट्स कौन सा फोकस करना चाहिए। आपके पास ऑप्शंस जो रहेगा इस स्कोर रेंज में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये सारे स्टेट हैं जो आपके पास में ऑप्शंस हैं। आपको इस स्टेट्स के हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस सेट करनी होगी, कहाँ पे आपको कैसे सीक्वेंसिंग रखना है, किस कॉलेज को पहले प्रायोरिटी में रखना है, किस कॉलेज को दूसरे प्रायोरिटी में रखना है। प्लस स्टेट में भी आपको इसी तरह का ध्यान में रखना है कि किस स्टेट को पहले प्रायोरिटी में रखना है और किस स्टेट को दूसरे प्रायोरिटी लेवल पे रखना है। तो आपको ऑलवेज कुछ बैकअप प्लान भी तैयार करना होगा, एक स्टेट के साथ में एक दो स्टेट का बैकअप ऑप्शंस क्रिएट करके रखना होगा। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करने के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करना होगा। जो ऑप्शंस हैं आपके पास में प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, और जो आपका मिनिमम टू मैक्सिमम जो रेंज यहाँ पे फीस का रहेगा वो रहेगा 12,10,000 पर एनम से 16,60,000 पर एनम। यहाँ पे हमने हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस को नहीं फैक्टर किया है, तो आप मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए या हायर साइड पे 3 लाख रुपए का आप बजट एक्स्ट्रा रखिएगा अपने टोटल बजट पे एनुअली। बिहार में आपके पास में ऑप्शंस जो रहेंगे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू वो रहेंगे 12 लाख रुपीज़ से 13.5 लाख रुपीज़ के बीच में। हरियाणा में आपके पास में अगेन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको पार्टिसिपेट करना है, 14.25 लाख से 18 लाख रुपीज़ पर एनम का एक्सपेंसेस आपका वहाँ पे आएगा। वेस्ट बंगाल में आपके पास में जो ऑप्शंस हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू
30 लाख पर एनम, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्लस बैंक गारंटी भी एप्लीकेबल है। तो ध्यान से वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग को आप ऑप्ट करिएगा, क्योंकि सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है जो कि KPC, जहाँ पे आपको बैंक गारंटी एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारे कॉलेज में बैंक गारंटी एप्लीकेबल है। प्लस कॉलेज लेवल पे फ़ी निगोशिएशन होता है, तो इस चीज़ को आप एक बार वर्कआउट कर सकते हैं। पौंडीचेरी आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलेगी वहाँ पे सीट, प्राइवेट कॉलेजेस में 16 लाख रुपीज़ का आपका एनुअल बजट होगा ट्यूशन फीस का। महाराष्ट्र आपको मिलेगी MCC काउंसलिंग के थ्रू, यानी कि आपको डिम्ड कॉलेजेस को वहाँ पे सेलेक्ट करना है। 18,80,000 पर एनम से 20,50,000 पर एनम का फीस रहेगा। राजस्थान में आपको जाना है तो वहाँ पे आपको स्टेट काउंसलिंग को ऑप्ट करना होगा, और वहाँ आपके पास में ऑप्शंस हैं 22 लाख रुपीज़ से 28 लाख रुपीज़ पर एनम। बट राजस्थान में आपके पास में कुछ ऑप्शंस रहते हैं जहाँ पे आप कॉलेज लेवल पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फीस पे थोड़ा सा आपको डिस्काउंट वेवर मिल सकता है। कॉलेजेस ऑप्शंस आपके लिए इस तरह है। उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो आपके पास में इंटीग्रल, एरा, ये सब कॉलेज जो हैं, जो अच्छे कॉलेज है, बेहतर कॉलेज है, वो आपको मिल सकते हैं। बिहार में आपके पास में लॉर्ड बुद्धा सहरसा मधुबनी मेडिकल कॉलेज, जो कि मधुबनी में है। हरियाणा में SGT गुड़गांव, अल्फला फरीदाबाद में। वेस्ट बंगाल में IQCT दुर्गापुर, आई केयर, ये सब ऑप्शंस होंगे। पौंडीचेरी में श्री वेंकटेश्वरा। महाराष्ट्र में DY पाटिल मुंबई, श्री बालाजी चेन्नई। राजस्थान में आपके पास में JNU जयपुर, पैसिफिक उदयपुर, निम्स, ये सब सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको राजस्थान में भी मिल सकते हैं। अब हम स्टेट वाइज कंडीशंस को भी समझते हैं। उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग को आपको अगर अटेंड करना है तो वहाँ पे आपकी फॉर्म हर राउंड में ओपन होती है, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप में भी। बट सिचुएशंस ऐसी हैं कि राउंड 1 को ही आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि राउंड 2 में इतनी सीट वहाँ पे रहती नहीं है। प्रोसेस जो है वो राउंड 1 और राउंड 2 का ऑनलाइन है, मॉपअप राउंड वहाँ पे ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। नो फ्री एग्जिट का मतलब क्या है कि आपको पहले राउंड से किसी तरह का फ्री एग्जिट नहीं है। इन केस आपकी सीट अलॉट हो गई, आप अगर सरेंडर करते हैं सीट को या आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उस केस में आपका 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। बट ये कंडीशनल रिफंडेबल भी है। अगर इफ़ इन केस आपको किसी दूसरे स्टेट में सीट मिल गई है तो उस अलॉटमेंट लेटर के बिहाफ में आप वहाँ पे जा कर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको रिफंड प्रोसेस करेंगे, बट विथ माइनर डिडक्शन। बिहार में प्रोसेस राउंड 1 राउंड 2 का ऑनलाइन है, मॉपअप ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशंस आपको राउंड 1 और मॉपअप में ओपन मिलेंगी, राउंड 2 में एप्लीकेशंस ओपन वो लोग नहीं करते। फ्री एग्जिट है राउंड 1 एंड राउंड 2 में। हरियाणा राउंड 1 राउंड 2 ऑनलाइन है, मॉपअप ऑफलाइन है, सारे राउंड में फॉर्म ओपन किया जाता है। फ्री एग्जिट है राउंड 1 में, क्योंकि राउंड 2 से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। वेस्ट बंगाल में राउंड 1 राउंड 2 ऑनलाइन है, मॉपअप ऑफलाइन है, सारे राउंड में एप्लीकेशंस को ओपन किया जाता है। फ्री एग्जिट है राउंड 1 एंड राउंड 2 में। पौंडीचेरी ऑनलाइन प्रोसेस से कम्प्लीटली, फ्री एग्जिट है राउंड 1 एंड राउंड 2 में, क्योंकि डिपॉजिट नहीं एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र चूँकि आप MCC के थ्रू जाएंगे डिम्ड की काउंसलिंग में, ऑनलाइन प्रोसेस है, फ्री एग्जिट राउंड 1 में, क्योंकि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा इनकेस अलॉटमेंट होता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं राउंड 2 में। राजस्थान राउंड 1 ऑनलाइन है, राउंड 2 एंड मॉपअप दोनों राउंड ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। एप्लीकेशंस ओपन किया जाता है हर राउंड में, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप किसी भी राउंड को टारगेट करके चल सकते हैं। फ्री एग्जिट इन राउंड 1 है, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 1 से एप्लीकेबल है, बट फ्री एग्जिट वो आपको अलाउ करते हैं। हमारा क्या सजेशंस है उन बच्चों के साथ में जिनका 200 से बिलो स्कोर रह गया है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप इस स्कोर रेंज में इवेलुएट करिए कि आपको रियली मेडिकल प्रोग्राम में आगे जाना है, एडमिशन लेना है। तो अगर एडमिशन लेना है तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन होना चाहिए, जो कि लोन के ऊपर में नहीं भरोसे पे आप रह सकते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशंस के साथ में प्लान करना चाहिए, तब जा कर के आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाइए। कॉलेज लेवल फ़ी निगोशिएशन कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। येस, आपको कुछ स्टेट में कॉलेज लेवल पे फ़ी निगोशिएशन का ऑप्शन होता है, वो आप कभी भी हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करेंगे तो वो आपको इस पर गाइड करेंगे। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में अब्रॉड को जरूर आप फोकस करिएगा, क्योंकि लो कॉस्ट पे आप कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे पढ़ाई करके अपने पैसे को बचा करके PG प्रोग्राम के टाइम पे इस पैसे को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हर चीज़ों को आप पहले से प्लान करके चलिए, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में यू डोंट हैव इनफ टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो आपकी प्लान एंड स्ट्रैटेजी पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी आप क्वालिटी से नहीं करिएगा। अगर लो कॉस्ट ऑप्शंस अगर मिल भी रहे हैं तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करके आप एडमिशन लीजिएगा। लो कॉस्ट पे ऑप्शंस पे जाइए, बट आप वहाँ पे बेहतर से बेहतर जो ऑप्शंस अवेलेबल हो उसको ही ऑप्ट करिए। कभी भी पैनिक सिलेक्शन मत करिएगा। पैनिक सिलेक्शन
होता है, क्योंकि आपके पास में जब सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राउंड 1 में आपके पास ऑप्शन नहीं आता है, राउंड 2 में नहीं आया, आप फिर उसके बाद सोचते हैं कि कैसे भी जो ऑप्शन मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। बट ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। 4.5 ईयर का आपका टाइम फ्रेम है, 1 ईयर की इंटर्नशिप है, आपका एफर्ट जाएगा, पैसे जाएंगे, और आउटपुट भी उसका आपका कैलकुलेटिव आना चाहिए। लोन्स के ऊपर में बिल्कुल काउंट मत करिएगा, क्योंकि इतने अमाउंट की लोन फैसिलिटी नहीं है इंडिया में आपको, इंडियन मेडिकल प्रोग्राम के पीछे। तो आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशंस के बेसिस पे ही आप कॉलेजेस को ऑप्ट करिएगा, अगर 200 से बिलो का स्कोर है आपका। अब्रॉड अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुली एनालाइज करना होगा इन सब पैरामीटर्स को, जैसे कि क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पे किस तरह का है, डिजीज़ का पैटर्न क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है वहाँ पे, लैंग्वेज एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप अडॉप्ट कर पाएंगे अपने आप को या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज सीखना कोई बहुत इजी टास्क नहीं होता। बट हाँ, अगर आप इजीली अटेम्प्ट करते हैं नई नई चीज़ों को तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। इंडिया में भी अगर आप दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में मत चले जाइएगा जहाँ पे आपकी बॉडी अलाउ नहीं करे, तो वैसे कंडीशंस में आप पहले अपने आप को इवैल्यूएट करिए। MCI परसेंटेज देख लीजिए कि किस कॉलेजेस का, किस कंट्री का कैसा है। एकेडमिक का आपको बैकग्राउंड चेक करना हो, किस तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस वहाँ पे रहती है। आपको हमेशा क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कॉस्ट के हिसाब से, और अपनी कैलकुलेशंस खुद से आप एनालाइज करिए कि एवरी सिंगल एक्सपेंसेस को आप कंसीडर करते हुए आप फाइनली अपने कॉस्ट को डिराइव करिए। जब आप एब्रोड की बात करते हैं तो आपके मन में FMGE का ख्याल आता है। अब चूंकि नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो FMGE और नेक्स्ट के बीच में हमने कुछ एक क्रॉस एनालिसिस किया है, जो आपको हम बताते हैं कैसे कैसे क्या है बेसिक लेवल पे। क्योंकि पहले एब्रॉड जाने वाले बच्चों को FMGE देना पड़ता था, अब इंडिया में जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनको भी इंटर्नशिप करने के लिए नेक्स्ट का एग्ज़ाम फेस करना होगा, तभी जाकर के उनको फाइनल डिग्री उनकी मिलेगी और इंटर्नशिप के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। तो ड्यूरेशन जो होता है FMGE का 2 आवर 30 मिनट्स का होता है, आपके नेक्स्ट का 13.5 आवर्स का होता है। 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होते हैं FMGE में, और 3 डेज़ का रहता है 6 शिफ्ट में आपके नेक्स्ट का। 300 क्वेश्चंस होंगे आपके FMGE में और 540 क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट में होंगे। 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन रहता है आपके क्वेश्चंस का मेजर पार्ट से होगा आपके FMGE में, नेक्स्ट में माइनर 10% ओनली। डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो मॉडरेट है आपके FMGE का, और नेक्स्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी हायर साइड पे है। हमने और भी अलग अलग स्कूल्स को एनालाइज किया है और बताया कि किस तरह से अलग अलग स्कूल रेंज में इंडिया में क्या ऑप्शंस हैं, क्या रेटिंग्स के कॉलेज होते हैं, क्या बजट होता है, और अब्रॉड में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और किस तरह से किस स्कोर पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब देखिए, हमने 625 से 649 के स्टार्टिंग स्कोर रेंज से बिलो 250 के स्कोर रेंज को इवैल्यूएट किया है और बताया है कि इंडिया में आपके पास में हर स्कोर पे किस हिसाब से अलग अलग बजट फॉल कर रहा है, और अगर आप अब्रॉड चूज़ करते हैं तो उस केस में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरह का कॉस्टिंग वहाँ पर आता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान में रखना है। हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस में हम हर स्कोर रेंज पे अपनी एनालिसिस आपके सामने शेयर करेंगे, जो कि आपके आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में आपको असिस्ट करेगा। हमारा ये डैशबोर्ड टूल है जो कि कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है, इसे ज़रूर एक्सेस करिएगा। कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन है और आपको यहाँ पे अपने स्कोर के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से आप काफ़ी अपने पैरामीटर्स के बेसिस पे कॉलेज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिम्ड के बारे में जानना चाहते हैं देन आपको ये डैशबोर्ड आपको एक रिपोर्ट एनालाइज करके बताया कि किस तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऑप्शन देखना चाहते हैं, स्टेट वाइज ऑप्शन देखना चाहते हैं, हर तरह की फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पे है, इसे ज़रूर एक्सेस करिए, आपको आपकी प्लानिंग में ये मदद करेगा। हमारा जो अप्रोच है काउंसलिंग का वो कम्प्लीटली 360 डिग्री असिस्टेड एडमिशन का अप्रोच है। हम प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग में बिलीव करते हैं, ना कि कॉलेज सेलिंग में। हम हमेशा कोशिश करते हैं ये कि आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम आपको बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपसे कलेक्ट करते हैं, आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, आपको हम एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज के बारे में डिटेल एनालिसिस करके आपको बताते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में असिस्ट करते हैं, फाइनली एश्योर करते हैं कि आपको आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस मिले। बजट को लेकर के भी वर्कआउट अगर करना होता है तो हम लोग उसमें भी आपको असिस्ट करते हैं कि कैसे आपको फिनेंशियल प्लानिंग करनी है। अब देखिए, हमने कॉलेज को किस हिसाब से एनालाइज किया और इसी बेसिस पे आपको भी अपने कॉलेज को सिलेक्शन से पहले एनालाइज करना चाहिए। जैसे कि एकेडमिक्स के बेसिस पे, कट ऑफ
की डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। एकेडमिक्स में हम देखते हैं कि कितने टीचिंग फैकल्टीज़ हैं कॉलेज में, सीनियर रेजिडेंट कितने हैं, जूनियर कितने हैं, पीजी रनिंग प्रोग्राम है या नहीं, तो आपको उस हिसाब से वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। फ़ी ब्रेकअप के बारे में आपको बताते हैं, एवरी सिंगल एक्सपेंस को हम कंसिडर करके आपको बताते हैं। अदर कंडीशंस में जैसे कि पेनल्टी, सिक्योरिटी, बैंक गारंटी या फिर बॉन्ड अगर कुछ एप्लीकेबल है, तो इन सब चीज़ों से आपको हम अवगत कराते हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ आपको कॉलेज लेवल पे मिलेंगी, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी सीट्स हैं वहाँ पे, हॉस्टल इन कैंपस है या हॉस्पिटल इन कैंपस है या नहीं है। क्लिनिकल फैक्ट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पे आपको हम क्लैरिटी देते हैं कि आप जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं उस कॉलेज में किस तरह का पेशेंट फुटफॉल रहता है, कितनी सर्जरीज होती हैं वहाँ पे, कितने एडमिशन्स होते हैं, एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। तब जा कर के हम आपको किसी भी कॉलेज के बारे में एडवाइस करते हैं, जो कि हमारे पास में प्रॉपर लॉजिक होता है कॉलेजेस को सजेस्ट करने का। और भी हमारे कंटेंट हैं जो कि यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप उन्हें भी एक्सेस कर पाएँ और टाइमली आपके पास में अपडेट्स एंड अलर्ट मिलता रहे। तो होपफुली हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आप को अगर किसी भी तरह की डाउट या क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर असिस्ट करेंगे। अगर आप हमारे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करिए। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.